राधा स्वामी जी, अगर आपको नामदान मिल चुका है तो इस वीडियो को आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि नामदान मिल जाना केवल एक रस्म पूरी हो जाना नहीं है। ये हमारे जीवन को भीतर से बदलने की एक जिम्मेदारी और एक अवसर है। हम में से बहुत लोग नाम तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही पुरानी चिंता, वही क्रोध, वही मोह, वही इच्छाएं और वही मन की भाग दौड़ शुरू हो जाती है। तो सवाल ये है, नामदान मिलने के बाद असली काम क्या है? क्या केवल नाम मिल जाना काफी है, या फिर उस नाम को अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है? आज इसी बात पर हम मन से विचार करेंगे। भाग 1, नामदान का अर्थ समझिए। भाइयों और बहनों, नामदान को केवल एक शब्द या मंत्र समझ लेना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। नामदान हमें याद दिलाता है कि अब हमारा जीवन केवल बाहरी दुनिया में उलझने के लिए नहीं है। हमारे पास धन हो सकता है, परिवार हो सकता है, सम्मान हो सकता है, लेकिन मन की शांति तभी आती है जब मन भीतर की ओर मुड़ना सीखता है। हम रोज दुनिया के हजारों काम करते हैं। सुबह उठते हैं, काम, दिन भर काम, शाम को थकान, रात को चिंता। लेकिन कभी हमने अपने भीतर बैठकर मैं कौन हूँ, मैं जिस शांति को बाहर खोज रहा हूँ वह मेरे भीतर क्यों नहीं मिल रही? यही से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। भाग 2, नाम मिल गया लेकिन मन अभी भी क्यों भटकता है? कई साधक कहते हैं, मैंने नामदान ले लिया है, फिर मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? इसका उत्तर बहुत सरल है। नाम मिलना शुरुआत है, मंजिल नहीं। जैसे किसी किसान को अच्छा बीज मिल जाए, लेकिन वह उसे खेत में बोए ही नहीं, पानी न दे, देखभाल न करे, तो केवल बीज मिलने से फसल नहीं आ जाएगी। उसी तरह नामदान मिलने के बाद अभ्यास, सिमरन और अपने आचरण पर ध्यान देना आवश्यक है। मन आज वर्षों से संसार की तरफ भागता आया है। एक दिन में वह शांत कैसे हो जाएगा? इसलिए अगर सिमरन करते समय मन भटकता है तो निराश मत होना। मन का भटकना देखकर सिमरन छोड़ देना समाधान नहीं है। मन भटके फिर वापस लाओ, फिर भटके फिर वापस लाओ, यही अभ्यास है। भाग 3, नामदान के बाद सबसे बड़ी परीक्षा। नामदान मिलने के बाद असली परीक्षा बाहर नहीं, हमारे व्यवहार में होती है। कोई हमें बुरा कह दे और हम तुरंत क्रोध कर बैठें, तो हमें अपने भीतर देखना है। कोई हमारा और हम बदला लेने लगे, तो हमें अपने भीतर देखना है। किसी दूसरे के पास हमसे ज्यादा धन देखकर मन में जलन पैदा हो, तो हमें अपने भीतर देखना है। क्योंकि आध्यात्मिकता केवल ये नहीं कि हम कितने घंटे धार्मिक बातें सुनते हैं। आध्यात्मिकता ये भी है कि हम उन बातों को अपने व्यवहार में कितना उतारते हैं। अगर हमारी वाणी में मिठास आने लगे, अगर क्रोध कम होने लगे, अगर दूसरों के लिए दया बढ़ने लगे, अगर अहंकार थोड़ा थोड़ा कम होने लगे, तो समझिए कि भीतर कुछ बदल रहा है। भाग 4, मन सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। हमारा मन कहता है, आज सिमरन मत करो, कल से करेंगे, अभी बहुत काम है, थोड़ी देर मोबाइल चला लो, आज थक गए हो। और देखते ही देखते दिन निकल जाता है। फिर रात को मन कहता है, आज समय नहीं मिला, कल जरूर करेंगे, और ये कल कभी नहीं आता। इसलिए जिस दिन आपको समय मिले उसी दिन थोड़ा समय निकालिए। 1 घंटा संभव है तो 1 घंटा, 30 मिनट संभव है तो 30 मिनट, 10 मिनट संभव है तो 10 मिनट। लेकिन सबसे जरूरी है भाग 5, सुबह का समय क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है? सुबह जब दुनिया का शोर कम होता है, उस समय मन को भीतर की ओर लगाने का प्रयास करना कई साधकों के लिए आसान हो सकता है। आंखें बंद कीजिए, शरीर को आराम दीजिए, सांस को सहज रहने दीजिए, और फिर अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम के सिमरन में मन लगाने का प्रयास कीजिए। मन इधर जाएगा, उसे वापस लाओ। कोई पुरानी बात याद आए, उसे जाने दो। कोई चिंता आए, उसे पकड़कर मत बैठो।
बस प्रेम और धैर्य से अभ्यास करते रहो। याद रखिए, सिमरन में मुकाबला मन से नहीं है, सिमरन में अभ्यास स्वयं को भीतर स्थिर करने का है। भाग 6, नाम दान मिला है तो जीवन में क्या बदलाव लाए। आज से एक छोटा संकल्प लीजिए। पहला, झूठ कम करना है। दूसरा, क्रोध आने पर तुरंत जवाब नहीं देना है। तीसरा, किसी की निंदा करने से पहले अपने मन को देखना है। चौथा, रोज कुछ समय सिमरन के लिए निकालना है। पांचवा, सत्संग केवल सुनना नहीं, समझना और जीवन में उतारना है। और छठा, अपने गुरु और परमात्मा के प्रति प्रेम और कृतज्ञता बनाए रखना है। ये बातें सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे प्रयास शक्ति है। भाग 7, सबसे जरूरी बात, साधक को यह नहीं सोचना चाहिए मैं दूसरों से ज्यादा धार्मिक हूँ, बल्कि उसे अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर इंसान बना हूँ? अगर कल जल्दी क्रोध आता था और आज थोड़ा रुक गए, यह प्रगति है। अगर पहले किसी की गलती पर तुरंत निंदा करते थे और आज चुप रह गए, यह प्रगति है। अगर पहले सिमरन में 5 मिनट भी मन नहीं लगता था और आज 10 मिनट बैठ गए, यह भी प्रगति है। अपने सफर की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर साधक की यात्रा अलग होती है। भाग 8, एक पल अपने आप से सवाल कीजिए। आज रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, आज मैंने कितनी देर सिमरन किया? दूसरा सवाल, आज मेरे कारण किसी को दुख तो नहीं पहुंचा? तीसरा सवाल, आज मैंने अपने मन को कितनी बार संसार से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने का प्रयास किया? इन 3 सवालों के जवाब ईमानदारी से दीजिए। किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में सबसे जरूरी है अपने आप से सच्चाई। भावुक संतेज, अगर आपको नाम दान मिल चुका है तो इसे अपने जीवन की एक बड़ी जिम्मेदारी समझिए। नाम को केवल सुनिए मत, नाम का सिमरन कीजिए। सत्संग को केवल सुनिए मत, उसकी सीख को जीवन में उतारिए। गुरु की बातें केवल दूसरों को मत बताइए, पहले अपने जीवन में लागू कीजिए। और जब मन बार बार हार मानने लगे, तब खुद से कहिए, मुझे जल्दी नहीं करनी, मुझे बस रुकना नहीं है। आज थोड़ा, कल थोड़ा और, लेकिन सिमरन और साधना की राह पर चलते रहना है, क्योंकि मंजिल की चिंता करने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में एक कदम रोज उठाना। राधा स्वामी जी, अगर इस सत्संग की कोई एक बात आपके मन को छू गई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, राधा स्वामी जी, मैं नाम का सिमरन नियमित करने का प्रयास करूंगी। और अगर आपके परिवार या किसी ऐसे साथी को यह संदेश सुनना चाहिए जिसे नाम दान मिल चुका है, तो यह वीडियो उनके साथ जरूर साझा करें।